जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सावन के पहले सोमवार पर भक्तों ने लक्ष्मणेश्वर धाम में श्रद्धा के साथ जलाभिषेक किया। छत्तीसगढ़ की गुप्त काशी कही जाने वाली लक्ष्मणेश्वर नगरी खरौद में सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। ज्ञात हो कि सुबह से ही हजारों श्रद्धालु और कांवरियों की लंबी कतार भगवान लक्ष्मणेश्वर के दर्शन के लिए लगी रही। प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे। सावन के पहले सोमवार पर खरौद का प्रसिद्ध लक्ष्मणेश्वर मंदिर शिव भक्ति से सराबोर नजर आया। मंदिर परिसर और पूरा नगर बोलबम के जयघोष से गूंज उठा। श्रद्धालु महानदी के त्रिवेणी संगम से जल भरकर पैदल यात्रा करते हुए भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ स्थित लक्षलिंग है, जिस पर परंपरा के अनुसार 1 लाख चावल अर्पित किए जाते हैं। इसी अनोखी मान्यता के कारण हर साल यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। करीब 11वीं शताब्दी में बना लक्ष्मेश्वर मंदिर अपनी ऐतिहासिक और स्थापत्य कला के जरिए देश भर में प्रसिद्ध है। सावन सोमवार, 13 और महाशिवरात्रि पर यहाँ विशाल मेले जैसा माहौल बना जाता है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सामाजिक संगठनों द्वारा नींबू पानी और नाश्ते की व्यवस्था भी की गई है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर में सावन का पहला सोमवार श्रद्धालुओं के उत्साह और शिव भक्ति के साथ संपन्न हुआ। आने वाले सावन सोमवारों में यहाँ भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुँचने की उम्मीद है। उग्रेश्वर गोपाल केवट के साथ छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ गौरव रायसागर की रिपोर्ट। हम लोग लोहरसी से आए हैं और हम लोग सावन का पहला सोमवार है और हमने व्रत रखा है अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, महादेव से बताने के लिए, मतलब जो इच्छा है वो पूर्ण करने के लिए उन्हें बताने आए हैं। कितने लोग आए आप लोग? 5 लोग आए हैं। हाँ। कितने समय से आए? कैसे दर्शन हुआ? कोई दिक्कत? हम लोग को 4 साल हो गया है आने। दर्शन करने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कैसा रहा आज का? आज का भीड़ थोड़ा मतलब कम ही था अगले साल से, लेकिन आसानी से दर्शन हुआ। हाँ, आसानी से दर्शन हो गया। मीडिया के माध्यम से आप आमजन श्रद्धालु जनों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब भक्त जो भगवान जी हैं वो सबकी मनोकामना करते हैं। श्रद्धालु जो अपनी मनोकामना इच्छा मतलब बताने के लिए जो पूर्ण करते हैं वो हमेशा मतलब आते ही रहते हैं यहाँ। आप मन यहाँ कीर्तन भजन करत रहा महादेव के दरबार में, कैसे लगते, कैसे भक्ति भावना है लाइन में अपन और बताओ। अपन मति अनुसार शंकर जी के मंदिर में हमन कीर्तन भजन करथन। जौन हमार से श्रद्धा भक्ति होथे तौन जसना बनथे तसना गिरजा पार्वती माता की जय। कहाँ ले खरौद के, हाँ, खरौद के मांझा पारा के ये जो लक्ष्मणेश्वर भगवान है, जो लक्ष्मण है, बहुत महत्व है, एक बताते हैं। बहुत महत्व है, बहुत महत्व है लक्ष्मेश्वर महादेव महाराज की। हमार खरौद नगर में सदा दिन ओकर नाल लेत रथन जौन बनथे तो अनुसार बहुत महत्व है। जल चढ़ाथन आथन जाथन ओकर चरण के दासी हमन कुछ नहीं जानन। कुछ कहना चाहिए? लक्ष्मेश्वर धाम खरौद में आप सब दर्शन करने आए हुए हैं, कहाँ से आए हैं और दर्शन में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो? बताएंगे मैम। हर हर महादेव। मैं यहाँ पास के गांव देवरी से आई हूँ। इन लोग अकलतरा से आए हैं। मेरी पूरी फैमिली यहाँ आई हुई है। हम लोग हर साल यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। महानदी से जल लेकर के बहुत ही अच्छा यहाँ का माहौल है खरौद का। हर साल हम लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और मन्नत लेकर आते हैं। भोलेनाथ हर लोगों का सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। यही विश्वास के साथ हम लोग हमेशा यहाँ आते हैं। तो तीर्थ काशी कहा जाता है, 1.25 लाख छिद्र बताया जाता है, इसकी अलग ही महत्व है, इस पर आप जाते हैं? हाँ, यहाँ है। हम लोग हमेशा अंदर जाके देखते हैं, छिद्र है यहाँ पर और मान्यता है कि जो भी अपना मनोकामना लेकर यहाँ आते हैं वो पूर्ण होती है। धन्यवाद। महादेव। मैं यहाँ पास के गांव देवरी से आई हूँ। इन लोग अकलतरा से आए हैं। मेरी पूरी फैमिली यहाँ आई हुई है। हम लोग हर साल यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। महानदी से जल लेकर के बहुत ही अच्छा यहाँ का माहौल है खरौद का। हर साल हम लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और मन्नत लेकर आते हैं। भोलेनाथ हर लोगों का
सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। यही विश्वास के साथ हम लोग हमेशा यहाँ आते हैं। गुप्त तीर्थ काशी कहा जाता है, 1.25 लाख छिद्र है बताया जाता हाँ। है, इसकी एक अलग ही महत्व है, इस पर आप क्या कहें? हाँ, यहाँ है, हम लोग हमेशा अंदर जाके देखते हैं, छिद्र है यहाँ पर, और मान्यता है कि जो भी अपना मनोकामना लेकर यहाँ आते हैं वो पूर्ण होती है। धन्यवाद। हमन कीर्तन भजन करथन, जौन हमार से श्रद्धा भक्ति होथे तौन जसना बनथे तसना गिरजा पार्वती माता की जय। कहाँ ले अपन, कहाँ ले हैं? खरौदे जिले खरौद के मांझा पारा के अन। ये जो लक्ष्मणेश्वर भगवान है, जो लक्ष्य लिंग है, बहुत एक महत्व है कि बताते हैं बहुत महात्मा है। लक्ष्मेश्वर महादेव महाराज की हमर खरौद नगर माँ सदा दिन ओकर नाल लेत रथन, जौन बनथे तो अपन इच्छा अनुसार बहुत महात्मा है। जल चढ़ाथन आथन जाथन, ओकर चरण के दासी हन, हमन कुछ नहीं जानन। काशी है हमर खरौद। और श्रद्धालु भक्त मतलब कुछ कहना चाहिए? श्रद्धालु जो एकदम उत्साहित नजर आ रहा है महाराज जी, बताएंगे। श्रावण सोमवार एक तो ऐसे ही भगवान शिव का ही पर्व है, और उनके गले में जो जलन की भावना थी, गले में जो जलन होती थी, उसको शांत करने के लिए, क्योंकि भगवान ने विष का पान किया था, उस जलन को शांत करने के निमित्त भी हम भगवान का अभिषेक करते हैं। ये हमारा 1 महीने का जो पर्व है उन्हीं के निमित्त होता है। और श्रद्धालु यहाँ इसलिए भी आते हैं क्योंकि यह जो मूर्ति है, अद्भुत मूर्ति है, पूरे विश्व में 1.25 लाख लिंगों की एक मूर्ति है। यदि हम एक बार यहाँ दर्शन करते हैं तो 1.25 लाख लिंगों का पुण्य हमको एक साथ प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ जो भी गणना वस्तु की होती है चढ़ाने की, वो गणना के हिसाब से चढ़ती है। जैसे अक्षत है या फिर बेलपत्र है या फिर पुष्प है, उसका 100 लाख की गणना में लोग ला करके यहाँ पर चढ़ाते हैं और अपनी मन्नत को पूर्ण करते हैं। क्योंकि प्रथम सोमवार है, उसके बाद भी भीड़ में कोई कमी नहीं है, लगातार भक्तों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। प्रातः काल तो काफ़ी भीड़ थी, धीरे से कुछ शांत होता है, फिर भीड़ बढ़ जाती है। ऐसा दिन भर ये तांता लगा रहता है, ये कभी टूटता नहीं है। तो भगवान से सब यही मांगने के लिए आते हैं कि हमारी जो कामना है भगवान, उसको आप पूर्ण करते रहिए। लक्ष्मणेश्वर जी, मतलब लक्ष्मणेश्वर भगवान ने यहाँ पे लक्ष्मण जी स्थापित किया, ऐसा मान्यता है, महाराज जी बताएंगे। वनवास काल के बाद में या जब युद्ध काल समाप्त हुआ तो लक्ष्मण जी को शक्ति बाण का आघात हुआ था युद्ध काल में। उस समय उनका जो हृदय का जो दर्द था वो हमेशा बना हुआ था। इस क्षेत्र में आने पर दर्द बढ़ता गया, तो भगवान राम के कथनानुसार उनके मार्ग निर्देशन में उन्होंने बालू की प्रतिमा स्थापित करी, जिसका उन्होंने गंगा जी के जल का अभिषेक किया। तो जैसे अभिषेक हुआ तो बालू की जो प्रतिमा थी अन्य भागों में विभक्त हो गई। उन्हीं का स्वरूप जो निखरा या आया, उसी को हम लक्ष्मणेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। भगवान ने साक्षात उनको दर्शन दिया, और उस जल में जो अभिषेक जल किए थे, आज भी शाश्वत रूप में 2 कुंडों विद्यमान हैं, जिसको हम गंगा जी और जमुना जी के नाम से जानते हैं। उस जल का पान करने के उपरांत उनका हृदय का जो दर्द था वो समूल रूप से समाप्त हो गया। गुप्त तीर्थ काशी के नाम से भी प्रख्यात है यह नगर। छत्तीसगढ़ काशी के नाम से इस तीर्थ को इसलिए जाना जाता है, जैसे कि हम यह जानते हैं कि जो भगवान काशी में विश्वनाथ जी विराजित हैं, यदि वहाँ पर पूरे विश्व में यदि प्रलय आए तो भगवान उसको अपने त्रिशूल पर उठाए हुए हैं, उस काशी क्षेत्र को। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ देखते भी हैं कि आसपास महानदी का जो जल स्तर है लगातार बढ़ने के उपरांत भी खरौद अंदर जैसे ही घुसता है, अपने आप ही वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ का ही प्रभाव उतना ही है जितना काशी का प्रभाव है, इसलिए यहाँ को हम छत्तीसगढ़ काशी के नाम से हम लोग जानते हैं। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं जेक्स न्यूज। मैं आपके साथ गुरेश्वर गोपाल केवट। जैसे कि आज हमारी जो मीडिया की जो टीम जो है वो लक्ष्मणेश्वर धाम खरौद गुप्त तीर्थ काशी में आज हम सभी पहुंचे हुए थे। और जैसे कि यहाँ पे हमने सावन के पहले सोमवार में जो भगवान श्री भोलेनाथ जी के जो दर्शन किए, आज यहाँ के जो मंदिर के जो मुख्य जो पुजारी सुधीर मिश्रा जी से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया प्रातःकालीन 4 बजे मंदिर के गेट खोल दिए गए थे और सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। जैसे जैसे थोड़ी लेट हुई, थोड़े श्रद्धालुओं की भीड़ में थोड़ी कमी जरूर यहाँ पे नजर आया, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन भगवान भोलेनाथ जो सहज ऐसे भगवान जो सावन के सभी दिनों में सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं, दयालु है, कृपालु, ऐसा उन्होंने बताया। और इस धाम की बहुत ही महत्ता है। सावन के सभी सोमवार या पूरे सावन के जो भी दिन होते हैं, यहाँ इस मतलब आप कहीं भी जाएं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन जरूर करें। इनकी एक अलग ही महत्व है, ऐसा उन्होंने बताया। और इस जगह के दर्शन करने के बाद हमें बहुत खुशी हुई। आप सभी भी आए,
अधिक से अधिक दर्शन करें और भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपनी मन्नत अर्पित कर सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति करें। कैमरामैन गौरव सागर के साथ उग्रेश्वर गोपाल केवट, शिवनारायण।